राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकार् अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा करा प्रभु दिया चिदबल दास तुमा प्रणमामि दास तुमा प्रणमामि। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड हम श्रवण कर चुके हैं, मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने जहाँ अपना प्रकाश करना प्रारंभ किया और इसके अंतर्गत हम 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं और इसकी आज 187 पयार्ड से प्रारंभ करेंगे। कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि जो श्री लक्ष्मी रुक्मणी जी के वेश में आज नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में अपनी जो अनंत शक्तियां हैं अलग अलग स्वरूपों से जिनको जगत में पूजा जाता है उनके रूप में भी कभी कभी अपना इस प्रकार से प्रकाश करते हैं। ग्रह माझे कांदे सब पतिव्रता गण आनंद हईल चंद्र शेखर भवान आनंद सकल लोक बाह्य नाही जाने ही नहीं समय निशिहल अवसाने आनंदे न जाने लोक निशि भेल शेष दारुण अरुण आसी भेल परवेश ओहाइल निशिहल नृत्यावसान बाजिल सवार बुके ये न महावाण चमकित हई सब चारिदिके चाय ओहाइल निशि करी कांदे उभराय कोटि पुत्र सोके ओ एते के दुख न है ये दुख जन्मिल सब वैष्णव हृदय। घर में सभी पतिव्रता गण क्रंदन कर रही थी। इस प्रकार चंद्रशेखर का भवन आनंद स्वरूप हो गया। ये सब जो वैष्णव गण है उनकी जो धर्म पत्नियां हैं उनका वर्णन है। सभी जन आनंद में निमग्न थे, किसी को बाहर की सुध-बुध नहीं थी। उसी समय रात्रि का अंत हो गया। आनंद में निमग्न लोगों को यह पता भी नहीं चल पाया कि रात्रि का अवसान हो चुका है और दारुण सूर्य देव का प्रवेश हो गया है। रात बीत जाने के साथ साथ नृत्य का भी समापन हो गया। इसे देखकर सभी ने ऐसा अनुभव किया जैसे कोई महाबाण उनके हृदय में बिंध गया हो। आश्चर्यचकित होकर सब चारों ओर देखने लगे।
रात्रि का अंत देखकर सब ऊंची आवाज में क्रंदन करने लगे। कोटि पुत्रों को खो देने के शोक में भी इतना दुख नहीं होता है जितना दुख उस समय वैष्णव के हृदय में उत्पन्न हुआ। भगवान का जो महाप्रकाश था उसको जो दर्शन है वो नहीं हो पाएंगे, इस भाव से उनमें वो जो वेदना है वो उत्पन्न हुई। ये दुखे वैष्णव सब अरुणेर चाहे, प्रभुर कृपार लागी भस्म नाही है। ए रंग रही वह न विषाद भाविया, अतएव गौर चंद्र करी लेन इहा। जिस दुख से सभी वैष्णव ने सूर्य की ओर देखा, इससे सूर्य को भस्म हो जाना चाहिए था, परंतु केवल प्रभु की कृपा के कारण ऐसा नहीं हुआ। इस आनंद का ऐसा विषाद भरा समापन होगा, इसे सोचकर ही गौरचंद्र ने जानबूझकर ऐसा किया था। सभी एक प्रकार से सूर्य की ओर क्रोधित होकर से देख रहे कि क्यों सूर्योदय हुआ, ये अभी चलनी चाहिए थी लीला से। और इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से अपराधी के रूप में सूर्य को देख रहे हैं कि भैया गलती कर दी इसने आके। ऐसा श्री गोपी गीतम में गोपियां विधाता जो ब्रह्मा जी उनके प्रति कहती है कि उन्होंने जो ये पलकें दे दी हमें, ये जो ढक्कन है ये आई कैप ये देके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। त्रुटि युगार्यते तो हम पश्यता, जो ये जितनी देर के लिए ये झपक जाती है ना, उतनी देर जो निमेश है उतने में भी हम आपका दर्शन से वंचित रह जाती हैं। तो मंद बुद्धि वाला विधाता जिसने हमको ये पलकें दी, ऐसे ही सभी वैष्णवगण सूर्य देव के उदित होने को भी ऐसा ही देख रहे हैं कि अभी क्या जरूरत थी ऐसे सूर्योदय की। कांदे सब भक्त गण विषाद भाविया, पतिव्रता गण कांदे भूमि ते पड़िया। यत नारायणी शक्ति जगत जननी, से सब हैया छे वैष्णव ग्रहणी। अन्योन्य कांदे सब पतिव्रता गण, सबे धरे न सची देवीर चरण। चौदी के उठिल विष्णु भक्तिर क्रंदन, प्रेम माया हैल चंद्र शेखर भवन। सभी भक्तगण विषाद ग्रस्त होकर क्रंदन करने लगे। जैसे अक्रूर जी भगवान कृष्ण बलराम को लेके जाते हैं तो ब्रज गोपियां कहते हैं ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है। हाँ, जो हमारे जो प्राणनाथ है उनको लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार भक्तों की अभी स्थिति है कि ये लीला तो हमें और दर्शन करने को मिलते, और पतिव्रताएं भूमि पर गिरकर रुदन करने लगी। जगत जननी स्वरूपा जितनी भी नारायणी शक्तियां हैं वे सब वैष्णव गृहणियों के रूप में आई हुई थी। रोते रोते सभी पतिव्रताओं ने सची देवी के चरणों को पकड़ लिया। जैसा हम वेणुगीतम में श्रवण करते हैं कि जो वो चाहे देव पत्नियां हैं जिनके जो पति देव हैं वो भले ही पार्श्व में ही है, बगल में ही है, पर वे सुध खो गई भगवान के उस वेणुनाद को सुन के। भगवान का वो जो वन वाला जो दर्शन करके उन्हें ये होश नहीं है कि ये बगल में ही है। ऐसी जो ब्रज की जो हिरनियां हैं वो भी उनके भी जो पति हैं वे भी साथ में है, किंतु उनके चित्त भी भगवान में इतने अनुरक्त हो गए कि उन्हें भी कोई भान नहीं था। ऐसे जो सभी यहाँ पर जिनको कहा गया वैष्णव की जो अर्धांगिनियां वे सब भगवान के नारायण शक्ति के अलग अलग अंश स्वरूपा हैं। और फिर सच्ची मैया के उन्होंने चरणों का आश्रय लिया। चारों ओर विष्णु भक्ति का क्रंदन गूंज उठा। इससे चंद्रशेखर का भवन प्रेम से परिपूर्ण हो गया। सहजे वैष्णवेर रोदन उचित, जन्म जन्म जाने यारा कृष्णेर चरित। किया बले आरे रात्रि के न पोहाइले, हेन रसे कृष्ण के न कृष्ण वंचित करिले। चौदी के देखिया सब वैष्णव रोदन, अनुग्रह करिले न श्री शचि नंदन। माता ये न माता पुत्रे ये न हाय स्नेहानुराग, ते मत सबारे दिले न पुत्र भाव। मातृभावे विश्वम्भर सबारे धरिया, स्तनपान कराया परम स्निग्ध हैया।
कमला पार्वती दया महानारायणी, अपनी हैला प्रभु जगत जननी। सत्य करिलेन प्रभु आपनार गीता, आमी पिता पितामह आमी दाता माता। क्रंदन करना वैष्णव के लिए उचित था। जन्म जन्म से जो कृष्ण चरित्र को जानते थे उनके लिए यह स्वाभाविक था। कोई कहने लगा, अरे रात्रि क्यों बीत गई? हे कृष्ण, ऐसे आनंद से आपने हमें वंचित क्यों कर दिया? चारों ओर वैष्णव का रुदन देखकर श्री सच्चिनंदन ने सब पर अनुग्रह किया। माता और पुत्र के बीच में जिस प्रकार का स्नेह अनुराग दिखाई देता है, उसी प्रकार का पुत्र भाव उन्होंने सभी के प्रति प्रदर्शित किया। विश्वम्भर ने मातृभाव धारण करके परम स्निग्ध होकर सभी को अपना स्तनपान कराया। प्रभु ने अपने आप जगत जननी का रूप धारण किया और कमला, जो लक्ष्मी जी हैं, पार्वती, दया, महानारायणी आदि के भाव में सबको स्नेह प्रदान किया। गीता की वाणी, मैं पिता हूँ, मैं पितामह हूँ, मैं धाता हूँ, मैं माता हूँ, को प्रभु ने इस प्रकार से सत्य किया। श्रीमद भगवद गीता जो 9वां अध्याय और 17वां श्लोक है, अनेक बार हम श्रवण भी करते हैं। भगवान इसमें कहते हैं अर्जुन से, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही समस्त जीवों का पितामह, मतलब दादा भी हूँ, पिता भी मैं हूँ, माँ भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं सब मैं ही हूँ। जैसा अन्यत्र कहते हैं श्री त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जब हम इस प्रकार से लीलाएं श्रवण करते हैं तो हमारा जो लौकिक जो एक्सपीरियंस है, अनुभव, जिसको हम बहुत ही गर्व से कहते हैं इतने सालों का, इतने सालों का, पर वो है भौतिक, तो उसके बेस पे हमें इन लीलाओं को समझ पाना थोड़ा अजीबोगरीब हो जाएगा हमारे लिए। पर तब हमें ये भी स्मरण करना होगा कि नरसिंह भी तो भगवान ने ही रूप धारण किया था। ऐसे कैसे हो सकता है नीचे से ऊपर शेर का, नीचे मनुष्य का? जब भगवान वो कर सकते हैं तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आज भगवान ने एक माता के भाव में सभी को धारण किया। आनंदे वैष्णव सब करे स्तनपान, कोटि कोटि जन्म यारा महाभाग्यवान। स्तनपाने सबार विरह गेल दूर, प्रेम रसे सबे मत हईला प्रचुर। ए सब लीलार कबू अवधि न हाय, आविर्भाव तिरोभाव वेदे मात्र काय। कोटि कोटि जन्मों से जो महाभाग्यवान थे, उन्हीं सब वैष्णव ने आनंद के साथ स्तनपान किया। स्तनपान के कारण सभी का विरह दुख दूर हो गया और सभी प्रेम रस में खूब मत्त हो गए। इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। वेद इनका वर्णन केवल आविर्भाव एवं तिरोभाव के रूप में करते हैं। महाराज राजेश्वर प्रभु विश्वम्भर, ते रंग करिलेन नदिया भीतर। निखिल ब्रह्मांड यत स्थूल सूक्ष्म आछे, सब चैतन्य रूप भेद करे पाछे। इच्छाय करय सृष्टि इच्छाय मिलाय, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करय लीलाय। इच्छामय महेश्वर इच्छा काच काचे, तान इच्छा नाही करे हिन को नाछे। तथापि ताहार काच सकल सुसत्य, जीव तारी वार लागी ए सब महत्व। जैसे हम ये लीलाएं श्रवण कर रहे हैं कुछ भी, तो जैसे भगवान का तो जस्ट अभी अवतार हुआ है, हम सब बहुत नजदीक हैं भगवान के इस अवतार के, बहुत कम टाइम हुआ है। तो और जैसी कंडीशनिंग पाई है, जहां जहां भी जन्म पाए हैं, वहां से जो जो भी दृढ़ता से जो विचार पाए हैं, उनके बिहार पे इन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान के अनेक 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 अवतारों में जो लीलाएं हुई हैं, अगर उनको भी हम स्मरण करें तो वो भी भरोसे लायक नहीं है। ऐसे जैसे भगवान नृसिंह देव हैं, भगवान वराह हैं, भगवान श्री रामचंद्र की लीला है कि कैसे एक मानुषी तनु माश्रिता, भगवान जैसे कहते हैं मनुष्य के रूप में आता हूँ तो मुझे मनुष्य समझते हैं। भगवान ने वहां मानवीय लीला की और उस प्रकार से संपूर्ण विश्व को जो
संपूर्ण दैत्यों से मुक्ति दिलाई। अनेक अनेक महान महान ऐसे कार्य किए जिनको इमेजिन करना एज ए मनुष्य हमारे लिए कुछ पचाने लायक नहीं होगा। अनेक अनेक ऐसी लीलाएं हैं भगवान की। भगवान कृष्ण की तो सारी लीलाएं ऐसी है जो पचाने लायक नहीं, सारी की सारी। वो अति मानवीय, मतलब मानवीय नहीं है, वो अतुलनीय, ऐसे हमारे चिंतन शक्ति से परे। पर उनके बारे में हमने ज्यादा ज्यादा सुना है ऐसा, तो लगता है कि हाँ नहीं वो तो ठीक है। फिर जो गौर हरि की सुनेंगे तो अभी वो इसी माइंड सेट से, इसी कंडीशनिंग से सुनेंगे कि शायद, और बाहर से भी ऐसे सुनेंगे, बंगाल में हुए तो कोई बंगाली ऐसे ऐसे, उसी प्रकार से लगेगा। लेकिन जब हम ऑनेस्टली देखेंगे, ईमानदारी से देखेंगे अपने गुरु वर्ग को, तो हम तो हो सकते हैं मूढ़मती, पर जिनके ऐसे उच्च आचरण है, जो ऐसे दिन रात भगवत स्मरण में इसमें लगे हैं, वो कैसे फिर उनको भज रहे हैं। उनको देखेंगे, उनके आचरणों को, तब हम भरोसा कर पाएंगे। क्योंकि अभी जितना हमारा जैसे कहते हैं स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, ऐसे अभी अल्प पुण्य है, भरोसा करना मुश्किल सा है ऐसा। पर ऐसी अनेक अनेक लीलाएं हैं भगवान की। भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं। भगवान सारे देवता और दैत्य मिलकर जो नहीं कर सकते, भगवान उसको सहज ही कर देते हैं। भोलेनाथ तक को भी भगवान मोहित कर लेते अपने उस मोहिनी स्वरूप से, जिनको कामदेव भी कुछ जिनका बिगाड़ न पाए, उनके तृतीय नेत्र से जलकर राख हो गए। ऐसे जो वैष्णवा नाम यथा शंभु है, उनको भी भगवान मोहित कर लेते हैं। तो ये सब हमारे पचाने से ऊपर की बातें हैं, और फिर भी श्रवण करते चलेंगे, सुकृति लाभ हो पाएगा। निखिल ब्रह्मांडे यत स्थूल सूक्ष्म आछे, सब चैतन्य रूप भेद करे पाछे। इच्छाय करय सृष्टि इच्छाय मिलाय, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करय लीलाय। इच्छामय महेश्वर इच्छा काच काचे, तान इच्छा नाही करे हे न को न आछे। तथा पिता हर काच सकल सुसत्य, जीव तारी वार लागी ए सब महत्व। प्रभु विश्वम्भर महाराज राजेश्वर है, उन्होंने नदिया के भीतर ही आनंद रचाया। इसका कारण यह है कि निखिल ब्रह्मांडों में जितनी भी स्थूल सूक्ष्म वस्तुएं हैं, वे सब चैतन्य के ही रूप में है, कोई इनमें भेद न करे। वे अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि करते हैं, इच्छा के अनुसार ध्वंस करते हैं। लीला में वे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। इच्छामय महेश्वर अपनी इच्छा अनुसार वेश ग्रहण करते हैं। ऐसा कौन है जो उनकी इच्छा अनुसार न चलता हो, तथापि विभिन्न रूपों में उनके द्वारा लीला विलास रचना परम सुसत्य है। ये सब महानताएं जीवों का उद्धार करने के लिए ही हैं। इहा न बुझिया कोन कोन पापी जना, प्रभु रे बलय गोपी खाइया अपना। अद्भुत गोपिका नृत्यचारी वेद धान, कृष्ण भक्ति आया इहा करिले श्रवण। अहिला बड़ाई बुढ़ी प्रभु नित्यानंद, से लीलाया हेन लक्ष्मी काचे गौर चंद्र। इसे न समझकर कोई कोई पापी दुर्भाग्यवश प्रभु को गोपी कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे अनेक अनेक संप्रदाय भी निकले हैं, इनको गौरांग नागरी आदि ऐसे अजीब अजीब नाम भी हैं, और ऐसे उनके अजीब अजीब सिद्धांत भी हैं। चारों वेदों के धन स्वरूप अद्भुत गोपिका नृत्य के बारे में श्रवण करने से कृष्ण में दृढ़ भक्ति होती है। जिस लीला में प्रभु नित्यानंद बड़ी बूढ़ी बने हैं, जो पौर्णमासी देवी का कार से रोल प्ले किया, उसी लीला में गौरचंद्र ने लक्ष्मी के वेश में नृत्य किया है। यखन ये रूपे गौर चंद्र ये विहारे, से अनुरूप रूप नित्यानंद धरे। जब जिस रूप में गौर चंद्र विहार करते हैं, तब उसी के अनुसार नित्यानंद अपना रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु हई लेन गोपी नित्यानंद बड़ाई, के बुझिबे इहा यार अनुभव नाई। कृष्ण अनुग्रह यारे से मर्म जाने,
अल्प भाग्य नित्यानंद स्वरूप नाचिने। प्रभु ने गोपिका और नित्यानंद ने बड़ी बूढ़ी का जो रूप अपनाया, इसे अनुभवहीन कौन समझ सकता है। कृष्ण जिन पर अनुग्रह करते हैं वे ही इसके रहस्य को जान पाते हैं। अल्प भाग्य से नित्यानंद स्वरूप को पहचानना संभव नहीं है। किवा योगी नित्यानंद किवा भक्त ज्ञानी, यार ये न मत इच्छा ना बोला एकेनी। ये से केने चैतन्य नित्यानंद न है, तथापि से पाद पद्म रहुक हृदय। एत परिहारे ओ ये पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तार सिरे ऊपरे। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार नित्यानंद को योगी भक्त या ज्ञानी के रूप में मान कर उनका वर्णन क्यों न करे। और श्री नित्यानंद श्री चैतन्य देव के चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, मेरी यही प्रार्थना है कि उनके पाद पद्म मेरे हृदय में सदा बसे रहें। इतना परिहार करने के पश्चात भी जो पापी उनकी निंदा करता, उनके सिर पर मैं लात मारता हूँ। जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया है श्री नित्यानंद तत्व में। उनकी ही कृपा के बल से वे श्री गौर हरि को प्राप्त करना चाहते, उनको साइड हटा के नहीं। इसीलिए अनेक बार हम श्रवण करते हैं अलग अलग अध्यायों में, इस प्रकार से कहते हैं कि जो पापी ऐसे नित्यानंद का ऐसा करेगा, उसके सर पे मैं लात मारू। ऐसे वे इकलौते नहीं है जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लोचन दास ठाकुर जी भी बोलते हैं, हे न अवतारे यार रति ना जन्मिल, लोचन बले से ही पापी अलो और गिर। लोचन दास ठाकुर जी बोलते हैं ऐसे जो ने दयालु श्री नित्यानंद प्रभु, उनमें जिनकी रतिमति नहीं हुई, इस कलयुग में जन्म लेकर भी वो पापी तो बस आया आया और गया, उसने कुछ नहीं किया इस दुनिया में आके। मध्य खंड कथा ये न अमृत श्रवण, यही लक्ष्मी वेशे नृत्य कैला नारायण। नाचिल जननी भावे भक्ति सिखाइया, सबार पुरिल आशा स्तन पियाइया। सप्त दिन श्री आचार्य रत्नेर मंदिरे, परम अद्भुत तेज छिल निरंतरे। चंद्र सूर्य विद्युत एकत्र येन ज्वले, देखै सुकृति सब महाकुतूहले। यतेक ऐसे लोक आचार्य रे घरे, चक्षु मिली वारे शक्ति की नहीं धरे। लोके बल की कारणे आचार्य रे घरे, दुई चक्षु मिली ते फुटिया ये न पड़े। सुनिया वैष्णव गण मने मने हासे, कि हार किछु नाही कर ये प्रकाशे। मध्य खंड की कथा सुनने में अमृत जैसी लगती है, मधुर, जिसमें लक्ष्मी के वेश में नारायण ने नृत्य किया। प्रभु ने भक्ति की शिक्षा देकर जननी मतलब माता के भाव में नृत्य किया, स्तन पान कराकर सबकी आशाएं पूरी की। स्तन पान वाले इस प्रकरण में एक दृष्टांत याद आया। ऐसे जो मानधाता राजा हुए, उनके भी जब पिता का कुछ ऐसा चक्र चला कि माता मतलब पिता डिफाइन नहीं हो पा रहे थे कि ये चंद्रदेव हैं कि ये हैं, ऐसा ऐसा जो भी झगड़ा, तो जो बालक का जन्म हुआ उसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो जो फिर प्रश्न उठा कि भैया को दाता कौन इसको धारण करे। तो जो देवराज इंद्र है, उन्होंने अपने हाथ का अंगूठा उनके मुख में देकर उसको एक प्रकार से उनके लिए स्तन बनाया, ऐसे कि मामधाता मैं धारण करूंगा, तो उनका नाम हुआ मानधाता। तो सब कुछ पॉसिबल है जिसको हम अपने दिमाग में फिट नहीं भी कर सकते हैं। 7 दिनों तक श्री आचार्य रत्न जो चंद्रशेखर आचार्य है के मंदिर में मतलब घर में एक परम अद्भुत तेज निरंतर विद्यमान रहा था। वह ऐसा था जैसे चंद्र सूर्य और विद्युत एक साथ चमक रहे हों। सभी सुकृतिवान जन उनका महाआनंद के साथ दर्शन कर रहे थे। जितने भी लोग आचार्य के घर आते थे, उनमें किसी की भी आंखें खोलने की शक्ति नहीं रहती थी, क्योंकि इतना तेज वो प्रकाश था भगवान का, जो आभा मंडल
लोग कहते थे किस कारण से आचार्य के घर में आंख खोलते ही जलन शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा क्या है इनके घर में, जाते रहा आंख में कुछ होने लग जाता और दिखाई नहीं देता, ऐसा ऐसा जो आते उनके जानने वाले पड़ोसी या जो भी। इन सभी बातों को सुनकर वैष्णव गण मन ही मन मुस्कुराते थे, कोई कुछ भी प्रकट नहीं करते थे। कोई नहीं बताता उनको कि ऐसा क्यों है, यहाँ गौर हरि विद्यमान है, उनका तेज यहाँ विद्यमान है, इसलिए नहीं देख पा रहे हो। जैसा अभी भी, अब तो सोशल मीडिया ज्यादा हाईलाइट करता, सुनते ना, निधि वन है, ऐसे हुआ कुंज है, शाम 5 बजे बाद वहां कोई नहीं रहता, पक्षी भी नहीं रहते, ऐसा जो रहते हैं पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं, ऐसा ऐसा। तो वो भी इसीलिए कि भगवान का जो स्वरूप है उसका तेज जीवात्माओं के पचाने लायक नहीं है। हेन से चैतन्य माया परम गहन, तथापि हके किछु न बुझे कारण। ए मत अचिंत्य लीला गौर चंद्र करे, नवद्वीपे सब भक्त सहित विहरे। चैतन्य की माया बड़ी रहस्यमयी है, फिर भी इसका कारण किसी की भी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार गौर चंद्र ने नवद्वीप में भक्तों के साथ विहार करके अचिंत्य लीला की। सुन सुन आरे भाई चैतन्य रे कथा, मध्य खंडे ये कर्म कैल यथा यथा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, नित्यानंद चांद बहु पहु जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। अरे मेरे भाइयों, जो श्रोतागण है उनको कह रहे हैं, सुनो सुनो चैतन्य की कथा सुनो, मध्य खंड में वर्णित जहां जहां उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बारे में सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। जो 18वां अध्याय हमारा इस मध्य खंड का ये संपूर्ण हुआ। 19वें अध्याय को हम थोड़ा सा प्रारंभ कर लेते हैं। जय विश्वम्भर सर्वा वैष्णवेर नाथ, भक्ति दिया जीवे प्रभु कर आत्मसात। हे मते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, क्रीड़ा करे न हे सर्व नयन गोचर। अपन भक्तेर सब मंदिरे मंदिरे, नित्यानंद गदाधर सहते विहरे। प्रभुर आनंदे पूर्ण भागवत गण, कृष्ण परिपूर्ण देखे सकल भुवन। निरवधि भावावेशे कारो नाही बाह्य, संकीर्तन बिना आर नाही कोन कार्य। सभी वैष्णव के नाथ स्वरूप श्री विश्वम्भर की जय हो। हे प्रभु, भक्ति का दान देकर आप सभी जीवों को आत्मसात कीजिए। इस प्रकार से नवद्वीप में प्रभु विश्वम्भर ने जो क्रीड़ा की उसे सभी लोग नहीं देख पाते थे। वे नित्यानंद और गदाधर को साथ लेकर अपने भक्तों के घर घर में विहार करने लगे। इसीलिए गौर निताय और गौर गदाधर दोनों की सेवा होती है, श्री गौर विष्णु प्रिया ठाकुरानी की भी। प्रभु को आनंद में मग्न देखकर भागवत गण भी परिपूर्ण आनंद में डूब गए। सभी ने देखा कि संपूर्ण भुवन श्री कृष्ण से परिपूर्ण है। निरंतर भावावेश में रहने के कारण किसी को भी बाहरी दुनिया की सुध बुध नहीं रही। एक संकीर्तन के अतिरिक्त उनके लिए और कोई कार्य नहीं रह गया था। जैसा अभी भी भक्तगण जिन पर गुरु वैष्णव कृपा, उनके जीवनों में ऐसा ही तो है। उनका सारे टेंशन का केंद्र बिंदु भगवान और भगवान के भक्त, वही उनकी टेंशन है, वही उनका जीवन है। अब ऐसा आज ऐसा भी नहीं हो पाया, कल ये भी करना पड़ेगा और वो भी होगा और वो भी होगा, ऐसा ही। और ऐसे समय भी जाता जा रहा है। लौकिक चिंताएं नहीं हो रही है जिनसे डिप्रेशन में जाएंगे और क्या होगा और संबंध खराब होंगे। सारी वो चिंताएं तो है, चिंताओं ने जगह ले लिया भगवत चिंतन की, कि ठाकुर जी का भी ऐसा रह गया है, अभी ये भी करना था और ये भी करना, ऐसा। तो ये जो भक्त है श्री गौर हरि के, इनकी एक ही टेंशन है बस संकीर्तन की, वही उनका जीवन है और वही उनका कार्य है। सब ते मत बड़ आचार्य गोसाई, अगाध चरित्र बुझे है न के हनाई। जाने जन कथो श्री चैतन्य कृपाय, चैतन्य महाभक्त शांतिपुर राय। सबसे अधिक मत थे आचार्य गोसाई, जो अद्वैत आचार्य हैं।
ऐसा कोई नहीं था जो उनके अगाध चरित्र को समझ सके। श्री चैतन्य की कृपा से केवल कोई कोई ही उन्हें जान पाए थे कि शांतिपुर राय जो अद्वैताचार्य है, शांतिपुर भी दर्शन करने कभी कभी जाते हैं भक्त, अगर श्री नवद्वीप धाम जाते तो। शांतिपुर राय चैतन्य के महाभक्त हैं। बाह्य हेले विश्वम्भर सर्व वैष्णवे रे, महाभक्ति करे न विशेष अद्वैत रे। इहाते असुखी बड़ शांतिपुर नाथ, मने मने गर्जे चिंते चित्ते न पाया सोयाथ। निरवधि चोरा मोरे विडम्बना करे, प्रभुत्व छाड़िया मोर चरण से धरे। भले नाही पारो मुई प्रभु महाबली, धरिया उलय मोर चरण धूले। भक्ति बल सबे मोर अक्षय उपाय, भक्ति बिना विश्वम्भरे चिनन न आय। तबे से अद्वैत सिंह नाम लोके घोषे, पूर्ण करो माया यबे अशेष विशेषे। भृगुरे जिनिया आस पाइया छे चोर, भृगु हेन सत सत शिष्या छे मोर। हेन क्रोध जन्माइव प्रभुर शरीरे, स्वहस्ते अपने येन मोर शास्ति करे। भक्ति बुझाइते से प्रभुर अवतार, हेन भक्ति न मानी मु ए मंत्र सार। भक्ति न मानी ले क्रोधे अपन पाशरी, प्रभु मोर शास्ति करी वेन चूले धरी। बाह्य जगत का बोध होने पर विश्वम्भर अपने वैष्णव सभी वैष्णव के प्रति, विशेष करके जो अद्वैत हैं, अद्वैत आचार्य, उनके प्रति महाभक्ति प्रदर्शित करते थे। मतलब जब बाह्य भाव में रहते, ऐसे जिसको हम बोलते नॉर्मल होना, ऐसे जब रहते तो अद्वैताचार्य जी को एक बड़े भक्त के रूप में सम्मान करते भगवान खुद से, क्योंकि उनसे भी अवस्था भी कम है हर प्रकार से, तो उनको सम्मान देते हैं ऐसे। इससे जो गौर हरि उनको सम्मान देते हैं, उससे जो शांतिपुर नाथ है अद्वैत, उनको बड़ा ही दुख होता था। वे मन ही मन गर्जन करते थे और चित्त में अशांत रहते थे। निरंतर ये चोर मुझे विडंबना में डालते रहते हैं। प्रभुता को छोड़कर वे मेरे चरण पकड़ते, मतलब वो तो स्वामी है और या मेरे पैर पकड़ लेते हैं। महाबली प्रभु के साथ शक्ति से मैं निपट नहीं सकता हूँ, मुझे पकड़कर भी वे जोर जबरदस्ती मेरे चरणों की धूल ले लेते हैं। बस एक ही उपाय है और वह है मेरा भक्ति बल, क्योंकि भक्ति के बिना विश्वम्भर को पहचानना संभव नहीं है। माया को जब मैं पूरी तरह से मिटा पाऊंगा, तभी लोगों को पता चलेगा कि मैं सचमुच ही अद्वैत सिंह हूँ। भृगु को जीत कर चोर का साहस बढ़ गया है। जैसे भृगु ऋषि ने उनके वक्षस्थल पे लात मार दी थी और भगवान ने तुरंत पैर पकड़ा, रही दर्द तो नहीं हुआ, मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है, ऐसे ऐसे आप जैसा तो कोई नहीं है, ऐसे ब्राह्मण ऐसे ऐसे। भृगु जैसे मेरे सैकड़ों शिष्य हैं, प्रभु के शरीर में ऐसा क्रोध उत्पन्न करूंगा कि प्रभु अपने ही हाथों से मुझे दंड प्रदान करे। वो कह रहे हैं कि भृगु जी को इन्होंने अपनी बातों में फंसा लिया, उनको ऐसे मना लिया, मेरे साथ नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे तो मेरे बहुत शिष्य है भृगु जैसे, मैं दिखाता हूँ असली वो हाँ चतुराई। मैं इनसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि इनको गुस्सा आए मुझ पर, ये मुझे दंड दे। और हम सब सोचते हैं कि अगर हमारी सच में भी कोई गलती हुई हो, तो हमसे जो श्रेष्ठ जन हो गलती ना भूले कहीं पे, दंड देना तो बहुत दूर की बात, गलती बताए ना, फिर हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा कि भैया कैसे है ये। और यहाँ दत्ताचार्य जी बोलते कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जरूर जिनसे इसको गुस्सा आ जाए और मुझे दंड दे कुछ ना कुछ। जिस भक्ति को समझाने के लिए प्रभु का अवतार हुआ, मैं उस भक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा। बस यही सार सिद्धांत है। भक्ति को न मानने से प्रभु क्रोधित होकर अपने आप को भूल जाएंगे और मेरे केस पकड़कर मुझे दंड प्रदान करेंगे, मेरे बाल पकड़ के फिर दंडित करेंगे ऐसा। ए मत चिंतिया अद्वैत महारंगे, विदाय हैला प्रभु हरिदास संगे, कोन कार्य लक्ष्य करी गृह ते आईला, आसिया मानस मंत्र पढ़िते लागिला। निरवधि भावावेशे डोले मत हैया,
बाखाने वासिष्ठ शास्त्र ज्ञान प्रकाशिया। ज्ञान बिना की वा शक्ति धरे विष्णु भक्ति, अतः सवार प्राण ज्ञान सर्व शक्ति। हे न ज्ञान ना बुझिया कोन कोन जान, घर धन हराइया चाहे गियावन। विष्णु भक्ति दर्पण लोचन हया ज्ञान, चक्षुहीन जनेर दर्पण को न काम। आदि अंत आमी पढ़िलाम सर्वशास्त्र, बुझिलाम सर्व अभिप्राय ज्ञान मात्र। अब ये सब दिमाग में योजना बना के अद्वैताचार्य जी अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे गुस्सा आ जाए भगवान को, और फिर वो उनको जबरदस्ती कुछ न कुछ दंड स्वरूप कुछ कृपा प्रदान करेंगे। ऐसा सोचकर अद्वैताचार्य प्रभु ने हरिदास के साथ आनंद सहित महाप्रभु से विदा ली। किसी कार्य को ध्यान में रखते हुए वे घर आए शांतिपुर, और आकर मानस मंत्र पढ़ने लगे। भावावेश में मत्त होकर वे निरंतर झूम रहे थे। ज्ञान की प्रधानता प्रकाश पूर्वक वासिष्ठ शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे। योग वासिष्ठ है। बिना ज्ञान के विष्णु भक्ति में कोई शक्ति है क्या? अतः ज्ञान ही सबका प्राण स्वरूप है, ज्ञान में ही सर्वशक्ति है। ये सब अद्वैताचार्य जी अभी भगवान को गुस्सा करने के लिए इस प्रकार से सब कर रहे हैं। इस ज्ञान को समझे बिना कोई कोई व्यक्ति अपने घर में ही निज धन को खोकर वन वन में ढूंढता रहता है। विष्णु भक्ति दर्पण स्वरूप होती है और नेत्र होते हैं ज्ञान। बिना नेत्रों के दर्पण किस काम का? सभी शास्त्रों का मैंने आदि से अंत तक अध्ययन किया है और देखा है कि केवल ज्ञान ही इन सब का एकमात्र अभिप्राय है। अभी यहाँ पे भक्ति के ऊपर भी ज्ञान की श्रेष्ठता को अद्वैताचार्य जी ऐसा स्थापित कर रहे हैं। क्यों? ताकि भगवान को गुस्सा आ जाए। अद्वैत चरित्र भाल बुझे हरिदास, व्याख्यान सुनिया महा अट्टहास। अद्वैत के चरित्र को हरिदास भली बात ही समझते थे। उनकी इस व्याख्या को सुनकर वे बहुत जोर जोर से हंसने लगे। ए मत अद्वैतेर चरित्र अगाध, सुकृतिर भाल दुष्कृतिर कार्यवाद। सर्ववांछा कल्पतरु प्रभु विश्वम्भर, अद्वैत संकल्प चित्ते हैल गोचर। इस प्रकार अद्वैत का चरित्र अगाध है। सुकृतवान के लिए वह अच्छा है, परंतु दुष्कृतकारियों के लिए उनके काम में बाधा उत्पन्न करने वाला है। प्रभु विश्वम्भर सभी वांछाओं के कल्पतरु है। हरि बोल। अद्वैत ने जो संकल्प लिया था वह उनके हृदय में प्रत्यक्ष हो गया। अद्वैताचार्य जी जो मन में सोच रहे हैं श्री गौर हरि जान गए हैं। एक दिन नगर भ्रमय प्रभु रंगे, देखे अपन सृष्टि नित्यानंद संगे। अपनारे सुकृति करिया विधि माने, मोर शिल्प चाहे प्रभु सदय नयने। एक दिन नगर भ्रमण करते समय प्रभु नित्यानंद के साथ आनंद पूर्वक अपनी सृष्टि को निहार रहे थे। इससे विधाता ने अपने आप को सुकृतवान समझा कि सोचा दयावान प्रभु दयामय नेत्रों से मेरे शिल्प को देख रहे हैं। दुई चंद्र ये न दुई चली आई से आए, नति अनुरूप सबे दर्शन पाए। निताई निमाई दोनों दो चंद्रमाओं जैसे हैं, दोनों आ जा रहे हैं। शरणागति की मात्रा के अनुसार सभी को उनके दर्शन मिल रहे हैं। और इससे आगे जो प्रसंग है वह कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को यही विश्राम देंगे।